हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वाइकिकी का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं जिस स्ट्रेंजर ने यूना को आवाज दी थी वो सोल के पापा होते हैं। वो यूना से वहां पर माफी मांगने आए होते हैं, पर यूना उन्हें वहां से जाने को बोलती है। तभी डुंगू वहां पर आता है और यूना से पूछता है क्या प्रॉब्लम है। डुंगू के पास में सोल को देखकर वो स्ट्रेंजर यूना से पूछता है कि ये बच्ची कौन है और यूना को उसे सब सच बताना पड़ता है। वो यूना से माफी मांगता है और बोलता है कि अब वो उसकी और सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और वो आज भी यूना से बहुत प्यार करता है। पर यूना मना कर देती है और बोलती है कि उन दोनों के ब्रेकअप के बाद में वो कहाँ पर था, उसने आज तक उसे एक फोन भी नहीं किया और अब अचानक से आकर वो क्या साबित करना चाहता है। वो उससे ये भी बोलती है कि सोल सिर्फ उसकी बेटी है और उसका सोल पर कोई हक नहीं है, क्योंकि जब यूना को उसकी जरूरत थी वो वहां पर नहीं था। और उस समय यूना की लाइफ में कोई ऐसा आया जिसने उसका हाथ थामा, उसकी सारी परेशानियां का डट कर सामना किया उसके साथ में, और अब वो उस इंसान से बहुत प्यार करती है। इतना बोलकर यूना वहां से चली जाती है डुंगू के साथ में। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुनकी सियोजिन को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर सियोजिन ना चाहते हुए भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद डुंगू और यूना घर पर आते हैं। उन दोनों का मूड ऑफ देखकर डूशिक उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो यूना अपने रूम में चली जाती है। पर तभी डुंगू डूशिक को बताता है कि आज वो लोग सोल के पापा से मिले और वो यूना की लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इतना बोलकर डुंगू वहां से चला जाता है और हम लोग देखते हैं डुंगू, सियोजिन, यूना, जुनकी ये सब लोग उदास होते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं सोहा अभी भी डूशिक के ही बारे में सोच रही थी कि वो उसे लाइक करती है या नहीं। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करने के बाद वो पेपर पर डूशिक और उसका लव कंपैटिबिलिटी टेस्ट करती है। तो सोहा की तरफ से डूशिक को 20% आता है और डूशिक की तरफ से 64%। सोहा ये सोचकर खुश होती है कि डूशिक उसे ज्यादा पसंद करता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो डूशिक को लाइक कैसे करती है और वो पेज को फाड़ देती है और उसे कहीं फेंक देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं डूशिक सोहा को नींद से जगाने के लिए आता है। सोहा के उठने के बाद में वो रूम की सफाई करने लगता है और वो सारे पेपर्स उठाने लगता है जो कल रात सोहा ने फेंके थे। तभी सोहा को याद आता है कि कल रात उसने क्या किया था और वो डूशिक से सारे पेपर छीन कर भाग जाती है। सोहा रूम में आकर सारे पेपर खोल के चेक करती है, पर उसमें से कोई भी लव टेस्ट वाला पेपर नहीं होता है। सोहा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन आता है, क्योंकि अगर वो पेपर किसी के भी हाथ में लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूना सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो डूशिक से भी बोलती है कि वो खाना खाए, पर डूशिक मना कर देता है और बोलता है कि उसका पेट सोहा की गाली खा खा कर ही भर गया है। तभी वहां पर सोहा आती है और वो पेपर ढूंढने लगती है। डूशिक उससे बहुत प्यार से पूछता है कि वो क्या कर रही है। तभी सोहा उसे गुस्से से बोलती है कि वो अपने काम से काम रखे। तभी वहां पर सोल के पापा आ जाते हैं। वो यूना से अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। यूना उन्हें रूम में लेकर जाती है। वो वहां पर उससे फिर से माफी मांगते हैं, पर यूना उनकी कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहां से जाने को बोलती है। लिविंग रूम में डूशिक, सोहा और डुंगू उन लोगों का वेट कर रहे थे। तभी वहां पर सोल के पापा आते। वो जाने से पहले आखिरी बार सोल से मिलना चाहते थे। वो जैसे ही सोल की तरफ बढ़ते हैं, सोल उन्हें देखकर स्माइल करती है, उन्हें पापा बोलती है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी सोल के पापा सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद में डूशिक बोलता है कि डुंगू ने कई बार सोल के साथ में प्रैक्टिस की है, पर सोल ने सिर्फ पापा, उसके असली पापा को ही बोला। डुंगू इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यूना डुंगू के पास आती है और उससे माफी मांगती है, पर डुंगू बोलता है कि वो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिनकी अपनी एजेंसी के चेयरमैन से मिलने जाता है और वो उन्हें बोलता है कि वो सिंडी के साथ में अपने सारे रिलेशनशिप्स रूमर्स को बंद करना चाहता है। यही नहीं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहता है जिसमें वो अपनी असली गर्लफ्रेंड के बारे में बता सके, पर चेयरमैन उसे ये करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इससे जुनकी करियर पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। यही नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगी। चेयरमैन जुनकी को बोलता है कि वो अपनी रहने की जगह बदल ले, क्योंकि सारे रिपोर्टर्स को उसका एड्रेस पता है और वो लोग उसके घर के बाहर खड़े रहकर उसे परेशान करेंगे। जुनकी को ना चाहते हुए भी एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ता है। वो सियोजिन को कॉल करके ये सब बताना चाहता था, पर सियोजिन उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डुंगू को प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन से इतना खुश होता है कि वो सोल के लिए ग्रीन क्लॉ मशीन से एक टॉय जीतने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल के बाद में उसे सोल का फेवरेट टॉय मिल जाता है। डुंगू खुश होकर घर पर आता है, पर जैसे ही वो घर पहुंचता है उससे पता चलता है कि सोल के डैड ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज खरीद कर उनके घर पर भिजवा दिए हैं। डुंगू को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपना लाया हुआ टॉय अपने ही बैग में छुपा लेता है और वहां से चला जाता है।
तभी वहां पर सोहा आती है। उसने हेडलाइट पहनी होती है और वो कल रात का पेपर ढूंढ रही थी। तभी वो पेपर उसे सोल के हाथ में दिखता है। डूशिक उस पेपर को सोल के हाथ से ले लेता है और सोहा और वो उस पेपर के लिए झगड़ने लगते हैं। पर जैसे ही सोहा के हाथ में वो पेपर आता है वो उसे खा लेती है और ऊपर भाग जाती है। ऊपर आने के बाद में सोहा के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगता है और डूशिक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि उन्हें सोहा की एंडोस्कोपी करनी होगी। एंडोस्कोपी के दौरान सोहा को एनेस्थीसिया दिया जाता है और तभी सोहा नशे में डॉक्टर से बोलती है कि जब तक कि वो लोग डूशिक को रूम में नहीं लाएंगे वो अपनी एंडोस्कोपी नहीं करवाएंगी। तभी वो लोग डूशिक को रूम में बुलाते हैं और सोहा उससे बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। इतना बोलते से ही वो बेहोश हो जाती है और डूशिक को बहुत बड़ा झटका लगता है। सोहा की एंडोस्कोपी के बाद में जब वो होश में आती है नर्स उसे सारी बात बताती है कैसे उसने डूशिक को प्रपोज किया। सोहा ये बात सुनकर रोने लगती है और रिग्रेट करती है और ये सारी बातें डूशिक सुन लेता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डुंगू को सोल के डैड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। सोल के डैड डुंगू को बोलते हैं कि वो यूना को उसकी लाइफ में वापस भेज दे या उसकी मदद करे, पर डुंगू मना कर देता है। तभी सोल का डैड उसे एक एनवलप देता है और डुंगू बोलता है उसने ये बहुत सारी मूवीज में देखा है कि विलन हमेशा हीरो को पैसे देता है और बोलता है कि वो हीरोइन की लाइफ से चली जाए, पर डुंगू बोलता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो एनवलप खोल के देखता है तो उसमें एक लेटर होता है जिसमें सोल के पापा ने डुंगू को थैंक यू बोला होता है। डुंगू से बोलता है कि वो घर पर जाकर ये लेटर पढ़ लेगा। सोल के डैड डुंगू से मदद मांगते हैं फिर से कि वो सोल और योना को उसके पास वापस भेजते, पर डुंगू मना करता है और उसे बोलता है कि वो आज के बाद उसे कभी फोन ना करे। डुंगू घर पर उदास होकर आता है और वो डूशिक से बोलता है क्यों ना वो लोग ड्रिंक करने के लिए कहीं बाहर चले। डूशिक भी उसे हाँ बोलता है तो वो लोग जुनकी के घर जाते हैं ड्रिंक करने के लिए और वहां पर जुनकी उन्हें बताता है कि सियोजिन ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। डुंगू जुनकी को वार्निंग देता है कि सियोजिन ने उससे ब्रेकअप कर लिया पर वो सियोजिन से ब्रेकअप ना करे वरना वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वहां पर में सोहा सियोजिन यूना भी ड्रिंकिंग का प्लान करते हैं पर सोहा की तबीयत खराब होने की वजह से वो ड्रिंक नहीं कर पाती है और वो सोल का ध्यान रखती है। ड्रिंक करने के बाद में सियोजिन यूना से पूछती है कि क्या उसने लाइफ में कभी भी डुंगू को डेट करना रिग्रेट किया, तो यूना नाम में जवाब देती है और बोलती है कि डुंगू भलाई जैसा भी हो वो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसे उसके साथ में रहना अच्छा लगता है। तभी यूना सियोजिन को बोलती है कि उसे हाइड एंड सीक खेलना है। सियोजिन और यूना जाकर छुप जाते हैं और बेचारी सोहा को उन्हें रात भर ढूंढना पड़ता है। उधर डूशिक जुनकी और डुंगू को बताता है कि सोहा उसे पसंद करती है। वो लोग इस बात पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि सोहा जैसी लड़की डूशिक को क्यों पसंद करेंगी और बाद में इसी बात पर झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं जुनकी डिसाइड करता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे रिपोर्टर्स को सिंडी और उसके बारे में बता देगा। वो इस चीज के लिए डूशिक की हेल्प लेता है और डूशिक सोहा की। डूशिक और सोहा सियोजिन के ऑफिस के बाहर जाते हैं और उसे किसी तरह से जुनकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आते हैं, पर जैसे ही जुनकी अनाउंसमेंट करने वाला होता है सिंडी अनाउंस करती है ऑन इंटरनेट कि वो किसी और एक्टर के साथ में शादी करने वाली है। ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं और जुनकी की बात सुनने के लिए कोई नहीं होता है। जुनकी वहाँ पर आता है और सियोजिन से माफी मांगता है और उसे बोलता है कि इस पूरी दुनिया में वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सियोजिन उसे बोलती है कि उसने कहीं सुना है कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो प्यार उसकी आंखों से झलकता है और उसे भी जुनकी की आंखों में उसके लिए थोड़ा सा प्यार दिखता है। तो जुनकी अपनी आंखें बड़ी करके सियोजिन को बताता है कि मेरी पूरी आंखों में तुम्हारे लिए ही प्यार है और वो दोनों ही वहाँ से लंच के लिए चले जाते। उन्हें देखकर डूशिक और सोहा स्माइल करते और डूशिक सोहा से लंच के लिए पूछता है। सोहा पहले तो बोलती है हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं, तो डूशिक बोलता है क्या हुआ, क्या दो फ्रेंड साथ में लंच नहीं कर सकते। सोहा लंच के लिए मान जाती है और जाते वक्त उन दोनों की ही हाथ ऑलमोस्ट टच हो रहे होते हैं। इसका मतलब मे बी वो लोग भी जल्दी डेट करना स्टार्ट कर देंगे। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू अपने डायरेक्टर से बोलता है कि वो उनके साथ में दुबई नहीं आ सकता है और घर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद यूना को पता चलता है कि डुंगू दुबई नहीं जा रहा है उसके डायरेक्टर से, और तभी ही डुंगू को यूना का कॉल आता है और वो उसे थिएटर रूम में बुलाता है। वहाँ पर डुंगू उसे शादी के लिए प्रपोज करता है पर यूना मना कर देती है। डुंगू को लगता है कि उसने सही से प्रपोज नहीं किया है। वो यूना को फिर से प्रपोज करता है पर वो फिर से मना कर देती है और वो उसे बेवकूफ बुलाती है क्योंकि डुंगू उसके और सोल के लिए अपना बरसों पुराना ड्रीम छोड़ रहा था। वो डुंगू से बोलती है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए और वो ये भी बोलती है कि वो उसका इंतजार करेंगी, यही नहीं वो अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ में रहेंगी। डुंगू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यूना को किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डुंगू दुबई के लिए घर से निकल रहा होता है। वो
जाने से पहले सब लोगों को बाय बोलता है, पर वो जैसे ही सोल को बाय बोल के जाने लगता है, सोल उसे पीछे से पापा बुलाती है। डुंगू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोल को फिर से पापा बोलने बोलता है। सोल उसे फिर से पापा बोलती है। तभी यूना डुंगू को जाने बोलती है क्योंकि उसे उसकी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था। 2 महीने बाद हम लोग देखते हैं डुंगू, डूशिक और जुनकी अपनी मूवी के लिए शूट कर रहे होते हैं। वो तीनों ही एक अजीब सी एलियन मूवी बना रहे होते हैं और सीन के बीच में ही झगड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था उनकी मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है। सियोजन और सोहा भी उन्हें बोलते हैं कि वो इस मूवी को ना ही रिलीज करे तो ही अच्छा है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें चिल्लाने लगता है क्योंकि उन लोगों ने शूटिंग के लिए परमिशन नहीं ली थी और वो सब लोग मिलकर भागने लगते हैं और इसी के साथ सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन टेक केयर, सी या।